नमस्कार, आप देख रहे हैं शख्सियत और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज जिनसे हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं उनको सुनकर ना जाने कितना वक्त आपने बिताया होगा। अक्सर कहा होगा कि देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, और किसी को कहा होगा एक मुलाकात जरूरी है सनम। जिन्होंने इन बोल को अपनी आवाज देकर हमेशा के लिए अमर कर दिया, आज उनमें से एक हमारे बीच हैं, जिन्हें वैसे तो हम साबरी ब्रदर्स कहते हैं, लेकिन जो हमारे बीच हैं उनका नाम है उस्ताद सईद फरीद अमीन साबरी साहब। सबसे पहले आपका शख्सियत में स्वागत है। नमस्कार, आदाब जनाब नाज़रीन जो भी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को। पहले तो ये इतना बड़ा प्रोग्राम है शख्सियत, तो ये जिन लोगों ने मुझे किया है उनकी शख्सियत को सलाम है कि मेरी तो कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत ने यहाँ तक पहुँचाया है मुझे। इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का आभारी हूँ। सर, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि हमारे शख्सियत को आपने चार चांद लगाए। तो सर, आपके गाने के बोल के साथ ही इस प्रोग्राम को शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि दर्शक ये कहें कि कहीं देर ना हो जाए। ये पहली आवाज़ जो है मेरे वालिद बुजुर्गवार अलहाज उस्ताद सईद साबरी साहब की, मरहूम, कहते हैं कि कब आओगे कब आओगे कब आओगे। ये दूसरी आवाज़ मेरे भाई की, मैंने नाम नहीं दिया जी। जिस्म से जान जुदा होगी क्या तब आओगे, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, आज रे कि मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। देर ना हो जाए सर, राज कपूर साहब ने इसके लिए पहले पाकिस्तान के दो सिंगर थे, नुसरत साहब थे, उनको अप्रोच किया। कुछ वजह ऐसी रही कि वहाँ नहीं हुआ। फिर बाकायदे इसको लेकर रविंद्र जैन जी, उन्होंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया। हालांकि इन सब पूरे सिलसिले के अंदर राज कपूर साहब दुनिया में नहीं रहे और उनके भाई ने शायद फिल्म को इंट्रोड्यूस किया था। तो उन्होंने कैसे कॉन्टैक्ट किया और इसमें डायरी का क्या कनेक्शन है सर? सर, ये एक ज़माने में है, हमारा ये चौमू के पास में एक जगह है सामोद, तो वो किसी सिलसिले से यहाँ पर जयपुर तशरीफ़ लाए थे, तो सामोद गए। तो यहाँ सामोद में हमारा प्रोग्राम था, तो राज साहब आए उधर, लोग देख के थोड़ा सा अजूबे पे हुए। खैर बहुत देर सुना वाली साहब, उनसे वादा किया है कि मैं बहुत टाइम से एक फ़िल्म बनाने की सोच रहा हूँ, हिना। मैं चाहता हूँ कि सही साहब आप जो है ना उस फिल्म में आपको मैं गवाऊँगा। ठीक है। और वो एक कहीं ना कहीं उन्होंने एक नोट कर लिया उस डायरी वगैरह में। फिर राज साहब ने रविंद्र जैन जी से कहा कि दादा कोई अपने इंडिया के अंदर कोई अच्छे लोग हैं जो इस गाने को गाएंगे, तो उनका नाम है सईद साबरी, तो उनको लेना है। उस वक्त जैन साहब से हमारी इतनी मुलाकात नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं वाली साहब का नाम सुन रखा था। और मैं भी खुशी जाहिर हुई कि पहली दफ़ा इतना बड़ा राज साहब की फ़िल्म मिलना हर किसी के उसमें नहीं है। लेकिन सर, जिस दौर में वो हुआ करते थे उस दौर में गाना गाना ही अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, और उनकी फिल्म में गाना तो अपने आप में बड़ी चीज़। और वहाँ से पता चलता है कि साबरी ब्रदर्स का नाम, उनका रुतबा, उनका सूफियाना वो कितना बड़ा हुआ। लेकिन सर, वर्तमान स्थिति में क्योंकि दौर बदल गया है, अब 2022 का दौर है, अब हम साबरी ब्रदर्स किसी और को ही देखते हैं, और वो भी ओरिजिनल कहते हैं खुद को, और आपका तो पूरा ही घराना एक तरीके से बॉलीवुड के साथ कनेक्ट रहा। एक शेर पढ़ दूं कि बस यह है कि हमने उस जगह को बसाया नहीं, मुंबई को बसाया नहीं हमने। एक फिल्म आई थी बरसात की रात, उसमें एक गाना था, वादा करके सजन नहीं आया वादा करके। तो ये गाना हमें वो ले गए। वो चाहती थी कि इस राग की अलापे जो हैं ये साबरी बंधु करें। ठीक है। तो वो हमें लक्ष्मीकांत जी के पारसमणि पे ले गई। तो हमने एक राग दरबारी के अंदर ही हमने, मेरे बड़े भाई ने, उस्ताद फरीद साबरी साहब ने, मैंने भी उसमें थोड़ी तबाह आजमाई की। साथ साथ हम लोगों ने वो एक गज़ल 2 घंटे गाई। अभी वो शख्स मौजूद हैं हमारे पार्टी के हैं, उन्होंने ढोलक बजाई। एक ही गज़ल को हमने दरबारी में कई राग चेंज किए। तो लक्ष्मीकांत जी का ये कहना था कि आप मेरे मतलब फुल टाइम पे क्यों नहीं मिले, नहीं तो हर फिल्म में आपका एक गाना होता। खैर वो 1-2 अलापे हमसे उन्होंने, हम चले गए स्टूडियो में, वहाँ जाके उन्होंने पिक्चर चलवाई, गाना देखा। तो देखिए मान लेने कोई दूसरा होता था, कहता कि साहब ये गलत है गाना ही नहीं। गाना सुना तो उसमें हरिहरन जी भी गा रहे थे।
मुन्ना अजीज़ भाई थे, कविता जी थी, और भी एक दो आर्टिस्ट थे। गाना हमने पूरा सुना बैठ के, मैं, फादर और बड़े भाई साहब फरीद भाई और लक्ष्मीकांत जी, भरत कपूर जी उनकी भी। अब वो हम देख रहे हैं कि पूरे गाने में गुंजाइश थी। हमने बाखुदा, आज गवाह हैं वहाँ के लोग, हमने, मेरे भाई ने, हमने कहा देखिए जी, यानी कि लक्ष्मीकांत साहब ये जो है, इसमें गाने में कहीं से कहीं तक गुंजाइश थी हमारी। तो हमने कहा साहब इसी तो गाना कंप्लीट है आपका। फिर लेकिन उनकी जो एहलिया, उन्होंने कहा, भरत साहब की जो बीवी है, उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि दरबारी में आलाप आप करें। तो हमने एक बाजे का पीस था उसमें, उस बाजे का वो एक जगह थी, उसमें एक हमने जो एक पहले एक 2-4 अशार गए, एक मतलब 2 मिसरे गए, उसके बाद ये गाना हमने कर दिया। तो अल्लाह का शुक्र है वो गाना कंप्लीट हो गया। क्या उनको गुनगुना सकते हैं? गाने के बहुत टाइम हो गया है। आए गम इश्क क्या इरादा है, बेकरारी बहुत ज़्यादा है, वो न आए तो जान जाएगी, उनके आने का आज वादा है। इस तरह से वादा करके सजन नहीं आया। कई राग है इसमें। वादा तो आपने कहा कि मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे, तो मुंबई आप शिफ्ट हुए नहीं। अब मैं मूल सवाल पर वापस आता हूँ, क्योंकि सवाल का जवाब जनता भी चाहती है। असली साबरी ब्रदर्स कौन है? देखिए, साबरी असली जो है अपने सहारनपुर के पास में एक जगह है, बहुत बड़े वली हुए हैं, उनका सिलसिला है साबरी। उनका नाम भी अली अहमद साबरी था, अलाउद्दीन अली अहमद साबरी के नाम से आपका वो था, साबिर अलाउद्दीन के नाम से। तो जो सिलसिले को फॉलो करता है उसमें दाखिल होता है, बैद होता है, उस सिलसिले से तो वो साबरी लगाते हैं। हाँ, तकलीफ इस बात की थोड़ी सी हुई कि कुछ लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि साहब ये सारे गाने हमारे गाए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, कौन सी ये जो उन लोगों ने गाने गाए वो ना तो किसी साबरी बंधुओं ने गाए, ना किसी निज़ामी ब्रदर्स ने गाए, ना किसी चिश्ती ने गाए। वो एक अपने एक अलग ही मकाम रखते थे। नकल अच्छे से कर पा रहे हैं आज के? देखिए, वो कहते हैं कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। पब्लिक को ये मालूम नहीं कि असली नकली क्या है, लेकिन असली तो मैंने बताया कि जो जिस सिलसिले से है वो है। होंगे कोई भी साबरी, अच्छी बात है, लेकिन ये गाने देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, सिर्फ तुम जिंदा रहने का। अभी बोनी जी, ईश्वर उनको अच्छा रखे, मेरी अक्सर कभी कभार उनसे बात हो जाती है फ़ोन पे, तो ये है गाना हमारा बड़ा मशहूर है। तो हमारा काम ये, हम किसी की बात पे, हमें ईश्वर ने कुरान में परवरदिगार दो आलम कहता है कि मैं जिसके नाम की रोज़ी देता हूँ, किसी की मजाल नहीं उसको तोड़ ले, तो हम तो उसकी ज़ात पे शाकिर हैं। लेकिन हवा के रुख बदलते हैं। हाँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन साबरी साहब हमारे साथ हैं, उनसे और भी ढेर सारी बातें करेंगे, क्योंकि एक अनुभव है। अनुभव के साथ वो गाने हैं जिनको आपने सुना है, वो तराने हैं जो आपने गुनगुनाए हैं, वो सूफियाना है जो सीधा दिल में समाता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शख्सियत में आज हमारे साथ जो शख्स हैं, उनको किसी पहचान की, किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। वो साबरी ब्रदर्स में से एक हैं। उनको हम बचपन से सुनते आए हैं, और जो इस वक्त उन्हीं की उम्र के होंगे वो तो उनको भली भांति समझते होंगे। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। गानों के ज़रिए तो आपको पहचाना ही जाता है, लेकिन हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू होता है जो बेहद खुश मिजाज होता है, जिसका एक अलग तरीके का चेहरा सबके सामने होता है। दूसरा होता है जिसमें बहुत कुछ छुपा होता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक तो पहलू वो है जिस पे सब गुनगुनाते हैं, जिससे आपको सब पहचानते हैं, और दूसरा पहलू ये है जिसके लिए चंद लाइनें मेरी ही लिखी हुई है कि सोचा ना था अकेला तन्हा रह जाऊंगा, हरे भरे जंगल में सूखा पत्ता बन जाऊंगा, ना कोई मुझे ढूंढेगा ना याद करेगा, गुमनामी के भंवर में फंसता चला जाऊंगा, सोचा ना था अकेला तन्हा रह जाऊंगा। वाह 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 वाह। क्या ऐसा महसूस होता है सर? बिल्कुल साहब, होता है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि मुझे उनकी वो बहुत
गुणी लोग थे दोनों ही। मुझे बेपनाह हर कदम पे उनकी मतलब कमी महसूस होती है। अब ये इस कमी को अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे भी हैं, वो मैं भी तो दूर नहीं कर सकता उनको, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई थे, वालिद तो मेरे थे ही, मैं उनका गंडेमान शागिर्द हूँ, मिस्कीन शाह साहब की दरगाह में। और वो बड़े भाई को भी मैं मेरे साल भर बड़े थे, लेकिन मैं उनको अपना आदर मानता हूँ, उस्ताद मानता हूँ। ठीक है। मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। तो क्या सर आप नए ज़माने के साथ खुद को ढाल नहीं पाए, या नए ज़माने का जो सूफियाना आया है उस सूफियाने को आप अपने अंदर आत्मसात ही नहीं कर पाए, क्योंकि आपको लगा कि नहीं ये सूफियाना ही नहीं है? देखिए सर, ये जो आजकल जो चल रहा है, डीजे वगैरह चल रहा है, कुदरती इससे जो है ये एक तो बीट ऐसी है कि अगर किसी को बीमारी नहीं होती हो दिल की, तो इसकी जो इतनी तेज़ आवाज़ों से ये बचता है कि आदमी बीमार पड़ जाए। फिर ना तो वो आज लिरिकिस्ट रहे, लिखने वाले रहे हैं भी, तो उनको चांस नहीं मिल रहा बेचारों को। जो भी बदतमीज़ दिल तो बड़ी पाकीज़ा चीज़ है, ईश्वर बसता है। किसी ने कह दिया बदतमीज़ दिल है, भाई ठीक है, बदतमीज़ होगा दिल आपका, मेरा दिल तो बड़ा पाकीज़ा है। मेरे दिल में तो खुदा रहता है, ये खाना है खुदा है मेरा दिल। लेकिन दिल दुखता है, बस दिल तो बिल्कुल दुखता है। वो लोग कहाँ चले गए, मदन मोहन जी, नौशाद साहब, क्या क्या वो जो उनके गाने बनाए हुए, उनकी धुनें, जब हमारी लता जी, रफ़ी साहब, ये लोग गाते थे तो नींद आ जाती थी, ये सुकून मिलता था। आज ना तो म्यूज़िक में कोई वो है बात, एक गाना किसी का फिल्म का आया, वो थोड़े दिन बाद 2-4-5 दिन बाद दूसरा गाना है। आज भी वो एक गाना है, तेरे नैना क्यों भराए। कभी मैं मायूस होता हूँ, मेरे वाला वाले दादी की भाई की याद आती है, तो वो गाना लता जी का सुन लेता हूँ, तेरे नैना क्यों भराए। कितना प्यारा सॉन्ग है कि भक्ति है, तेरे नैना क्यों भराए, आज है दुख तो कल सुख होगा, काहे घबराए, वो है सबका मालिक। तो कहीं ना कहीं हम देखिए साहब, मैं इतना अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि आदमी कोई भी नहीं कहता कि मैं गाऊँगा। एक तो पब्लिक गवाती है, और सबसे पहले मेरे रब का करम हो, ईश्वर का करम होता है, ये सुर जब भी उसकी ध्यान होती है। तो हमारे कान कहीं ना कहीं अच्छे लोगों को सुने में हैं। लता जी अच्छे कान तो अभी भी हैं सर, आपको सुना जाता है। साहब ईश्वर उन लोगों को भला करे, आप जैसे लोगों का, कि जो इतना चाहते हैं। लेकिन आपने खुदा का जिक्र किया सर, सूफ़ी दरगाह की चौखट से आगे आया, जी। तो आपको लग रहा है उस चौखट पे ही इस वक्त सूफ़ी को लेकर एक सूनापन है, और इस वजह से ये सारी समस्याएं हैं? देखिए सर, असली जो है सूफियाना, वो तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो आपको सिर्फ कव्वालों की दुनिया में मिलेगा। कव्वाली जो है वो खुद ही एक सूफियाना है, क्योंकि सूफ़ी सुनते हैं उसको, कोई रिदम भी कोई ऐसी वो नहीं, वो उनको महब हो जाए, ईश्वर से याद हो जाती है उनकी, डायरेक्ट ईश्वर से ताल्लुक़ हो जाता है, तो वो महब हो जाते हैं उसमें, और वो शायद कोई दुआ देते हैं तो पता नहीं क्या क्या मुसीबतें टल जाती हैं। तो ये दुनिया सिकुड़ गई या बची अभी? नहीं साहब, अभी है बहुत दुनिया में, अच्छे लोग हैं। और हमारा वास्ता देखिए, आप बैठे हैं माशाल्लाह के, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से नज़रें नहीं हटाई जाएँ। मुझे नूर साहब का एक शेर याद आया, कृष्ण बिहारी नूर साहब का, कि देखा भी करूँ तुझको, ये आपके लिए और सब ऐसे लोगों के लिए हैं, कि देखा भी करूँ तुझको, बातें भी करूँ तुझसे, दिल अपना मज़ा चाहे, आँख अपना मज़ा चाहे, दोनों चीज़ें हैं आपकी तरफ लगी हुई हैं। सर परिवार के बारे में अब थोड़ी सी बातें हो जाएं, क्योंकि एक दौर रहा जब स्वर्णिम सितारा रहा, फिर हम आसमान के सितारों को भी देखते हैं कि वो टूट कर एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, फिर नए सितारे आते हैं। तो परिवार जब आगे बढ़ रहा है, परिवार के साथ सूफ़ी आगे बढ़ रहा है, आप उसको एक हद तक आगे लेकर आए, अब बच्चों के कांधों पर जिम्मेदारी, आपको लगता है कि इस दौर में वो बच्चे उस कांधों पर उस जिम्मेदारी को उठाकर सूफ़ी को आगे ले जाएंगे, जो परिवार की एक ये अकूत संपत्ति है सर, संपत्ति पैसा नहीं, संपत्ति ये है, तो इस संपत्ति को आगे ले जा पा रहे हैं? बिल्कुल साहब, ले जा रहे हैं। अभी एक वियना में हमारा शो था, तो माशाल्लाह मेरे बच्चे, मेरे जो बड़े बेटे हैं उनका नाम है अमीर साबरी, और जो गाते हैं छोटे हैं तनवीर साबरी, और भी बच्चे हैं, एक मेरे बेटा हैं शब्बीर साबरी, माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन ज़माने के हिसाब से वो थोड़ा चल रहे हैं, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं तो ये लगता है कि आपन जो है ना, कहीं ऐसा नहीं कि इस भीड़ में आपन भी गुम हो जाएं, क्योंकि ये जितने भी लोग आ रहे हैं बाहर विदेशों में, हमारा म्यूज़िक पॉपुलर हो रहा है, ध्रुपद सुन रहे हैं। हमारे उस्ताद हैं वासीउद्दीन डागर साहब, वो ध्रुपद की जाके तालीम देते हैं, वहाँ पर अंग्रेज़ सीख रहे हैं। हम लोगों को क्या हो गया कि इससे दूर भाग रहे हैं हम, तो ये हमारी कहीं ना कहीं हमारे सोचने समझने की कमी है। आजकल बॉलीवुड में बहुत सुनाई देता है बाइकॉट बॉलीवुड,
तो क्या आपको लग रहा है कि बॉलीवुड ने ही बायकॉट कर दिया और एक नए साबरी ब्रदर्स को उन्होंने रख लिया कि नहीं, अब हमारे पास एक हमारे यहीं के रहने वाले मुंबई के एक साबरी ब्रदर्स हैं, हमें जयपुर से नहीं चाहिए? देखिए साहब, मैं उनको पहले तो एक शेर सुनाना चाहता हूँ, और मैं मेरे तमाम जितने लोग सुन रहे हैं उनके लिए, कि ज़िंदगी भर मेहनत हमने करी और ये हमारा जो नाम ईश्वर की देन है, आप लोगों की मोहब्बत है, ये इन कंधों में बाजे रखे हैं हमने। उस ज़माने में मैं खुद बता रहा हूँ कि जब एमपी में जाते थे बैलगाड़ियों में भी सफ़र करा है हमने, लोकल बसों में भी करा है, ट्रेन को डब्बों में हम लोगों ने जहाँ बाथरूम लेटरिन होते हैं वहाँ खड़े होके गए। तो हमें अहमियत उसकी मालूम है साहब। इस तरह से नाम नहीं हुआ कि एक रात में कोई सी टीवी चैनल पे आ गए और अब पॉपुलर हो गए। उसके लिए खिदमत करनी पड़ती है, शायद यही हमारे नसीब में लिखा था, तो हम इससे घबराते नहीं आज भी। कोई ख्वाब जो अधूरा रह गया? देखिए, ख्वाब तो ये है कि अल्लाह ताला वो ज़माना दोबारा आ जाए। भाई ये अच्छा है, अच्छे लोग जो हैं आज भी अच्छे लोग हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं बेचारे बोलने से भी कतराते हैं और वो सामने भी नहीं आना चाहते, कि इस भीड़ भाड़ में वो तनहा पसंद करते हैं। ईश्वर से जुड़े हुए लोग हैं। सर, वैसे तो हमारे दिल के नज़दीक आपकी सारी कवालियाँ हैं, सारे गाने हैं, लेकिन फिर भी होता है ना कि कुछ गाने ऐसे होंगे, कुछ कवालियाँ ऐसी होंगी जो आपके सीधे दिल में होंगी। सर, वो हम चाहेंगे कि आप गुनगुनाएं। देखिए, ये मशहूर ज़माना गीत है हमारा, मैंने पहले भी सुनाया आपको। अभी हमारे बड़े भाई साहब रणधीर भाई हैं, जिनको डब्बू जी कहते हैं, तो ये गाना उन्होंने ही करा। उनकी मेहरबानी कि हमसे बड़ा स्नेह रखते हैं। ऋषि भाई भी मेरे से बड़े अच्छे, हमारी बहुत अच्छी वो थी, रात रात भर बैठना उठना एक जगह कभी मिल जाते थे। यह है, कब आओगे कब आओगे कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या, तब आओगे, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, आजा रे कि मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। ये गाना तो है, राज साहब ने इस फिल्म को हमें यूँ दिया इस गिरा पे कि देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। ये लिख के जैन साहब ने उनको सुनाई गया। कहते हैं, आँखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आँखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आ जाओ के फिर देखने वाले न रहेंगे, कहीं देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। और एक गाना मेरा बहुत मशहूर है जो बहुत चलता है, आज भी वो रियलिटी शो में गाया जाता है। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, ज़माने से मुझको बेगाना किया, दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है, ना होश ना ख्याल है, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। कहते हैं बेख्याली का बड़ा हाथ है रुसवाई में, ये भी अलग से गिरा है। बेख्याली का बड़ा हाथ है रुसवाई में, आपसे बात करेंगे कभी तन्हाई में, हम हैं तस्वीरों के माहौल में जीने वाले, हम उतर जाते हैं हर रंग की गहराई में, वक्त आने दे ज़रा बात करेंगे तुझसे, जिंदगी हम भी मुलाकात करेंगे तुझसे, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। और एक परदेश का गाना सुना होगा आपने, अरे नहीं होना था नहीं होना था लेकिन हो गया, हो गया है मुझे प्यार, इस प्यार के ये किस मोड़ पे वो चल दिए, मुझको छोड़ के आगे जा ना सकूं पीछे जा ना सकूं, गम दिखा ना सकूं गम छुपा ना सकूं, सामने मेरे आग का दरिया डूब के जाना पार, हो गया है मुझे प्यार। और आपने एक पिक्चराइज हमारा गाना, अल्लाह अल्लाह
अल्लाह अल्लाह तारीफ तेरी अल्लाह अल्लाह, क्या सूरत तूने बनाई, हैरान है सारी खुदाई, हैरान है हम भी देख के तेरी कारीगरी। अल्लाह 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 तारीफ तेरी अल्लाह अल्लाह। आपकी क्या तारीफ करें सर? मैं चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से कम पूरे हिंदुस्तान में और जहाँ जहाँ दिखाया जाता है, लोग इसको रिकॉर्ड करके उसको फैलाएं कि ऐसे लोगों से सावधान रहें जो झूठ बोल के अपनी रोज़ी कमा रहे हैं, क्योंकि ये मज़हब के एतबार से भी बुरी बात है। किसी की ईश्वर किसी के पेट में लात मारना अच्छी बात नहीं। बच्चे को कौन सी परवरिश दे रहे हैं? वो परवरिश जो आपके दौर की रही या वो परवरिश जो आज के दौर की है और उसमें उनको उस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि चलिए आप जो आज के सूफ़ी गायक हैं उनको बताइए कि सूफियाना क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सूफियाना जो है बच्चों को बताया है, मेरे वालिद ने बहुत सिखाया है मेरे दोनों बेटों को। माशाल्लाह 5 बेटे मेरे हैं, 2 मेरे भतीजे हैं, सब बच्चों को लेके बैठते थे। लेकिन ये 2 बच्चे जो हैं मेरे, इन्होंने जो है वाकई में हमारे घर का जो है नाम इंशाल्लाह रोशन करेंगे। जिसमें मेरे जो छोटे बेटे हैं तनवीर साबरी और अमीर बड़े वाले, ये दोनों पार्टी को, जैसे मैं कहीं जाता नहीं हूँ ना अब, तो ये कहते पापा आप आराम करो। तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ से लोग फ़ोन करके कहते हैं कि यार माशाल्लाह बच्चे बहुत अच्छे तैयार हैं। मैंने कि मैंने नहीं करे, ये अल्लाह का करम है, मेरे वालिद साहब की दुआएं हैं। उन्होंने रात भर उनको बैठा बैठा के सिखाया। आपके ऊपर लता दीदी की भी बहुत दुआएं हैं, क्योंकि हम उन्हें दीदी कहते हैं और आप उन्हें माँ कहते हैं। बिल्कुल। आपकी ज़िंदगी में माँ का एक कद है उनके लिए कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? बस देखिए, मैं उनके लिए क्या गिनवाऊँ कि तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए, आज है दुख तो कल सुख होगा, काहे को घबराए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए। ये मैं हालांकि वो है कि सूरज को एक हल्का सा शरारा दिखाना, चराग भी नहीं शरारा है हम तो, लेकिन उनको मैंने बहुत बड़े दिल से चाहा है, रफ़ी साहब को, लता जी। तो आज के दौर में अगर आपकी नज़र में कोई लता दीदी को, हालांकि ये बहुत नामुमकिन सा सवाल है कि उनके बराबर कोई होगा, लेकिन जिनमें उनकी परछाई नज़र आती हो? देखिए साहब, अभी ईश्वर रखे आशा जी हैं, उनसे मैं जिस तरह लता जी हैं मेरे लिए, ऐसी आशा जी भी हैं। बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए उन्होंने। एक गाना है, आपने फिल्म आई थी मैं तुलसी तेरे आंगन की, उसमें वो छाप तिलक दोनों ने गाया है, ट्रेडिशनल सॉन्ग है। क्या दोनों ने कमाल किया है कि वो उसको ऐसा लगता है सुनते ही हो। छाप तिलक सीनी, लता जी का अलग मूड है, उनका अलग है, और जब साथ आती है तो दोनों ऐसे लगता है कि यार ये एक ही जगह है। साबरी ब्रदर्स भी जब साथ आते थे तो ऐसा ही मन करता था कि सुनते रहिए, और अभी भी आप जो गुनगुना रहे हैं उसको भी सुनकर ऐसा ही लग रहा है कि सुनते रहिए। अब हमें प्रोग्राम को क्लोज करना है सर, कुछ अंतिम ये देखिए, कुछ ऐसा जिससे एक संदेश भी जाए और हमारे ये भी रहे कि बिल्कुल मैं एक ये कहता हूँ कि जो भी साबरी बनते हैं भाई आप बने, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ये कह के कि साहब ये सारे गाने हमारे सुने हुए हैं, तो कौन से गाने सुने हुए एक आध तो बताओ जो हमारे गाने गाए। मैं भी ये देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, सिर्फ तुम, परदेश का आपने सुना होगा, नहीं होना था लेकिन हो गया है मुझे प्यार। ये हमारे सुभाष जी भी हैं, ईश्वर उनको रखे, बोनी जी हैं, और अपने लॉरेंस डिसूजा जी की एक फिल्म की थी हमने, इंडियन बाबू, जा रहे हो लौट के आना, देखो तुम हमको न भुलाना, इस तरह का वो बहुत अच्छा गाना वर्ल्ड कप के टाइम पे रिलीज़ कर दिया। खुद उन्होंने कैमरामैन किए लॉरेंस जी ने, बोनी जी हैं, अभी काफ़ी लोग हैं, तो इससे कोई हमें वो नहीं है लगाएं, लेकिन ये गाने गाए हुए तो हमारे हैं। आप दर पर्दा करो, सारे गाने गाए हुए लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। मैं उनसे ही कहूँगा कि मैं पर्वतों से लड़ता रहा, उनके लिए मेरा संदेश है कि मैं पर्वतों से, मेहनत हमने की, मैं पर्वतों से लड़ता रहा और चंद लोग गीली ज़मीन खोद के फराज बन गए। और आपके लिए सर, क्योंकि प्रोग्राम को क्लोज करना है, हम इतना ही कहेंगे कि सूरज की रोशनी में उजाले की खोज है, शादी की शहनाई में होता मृत्यु भोज, कुछ इस तरीके की स्थिति है अभी सर।
और अक्सर रेत के समंदर में खो जाते हैं शहर। जो राजस्थान में होंगे वो जानते हैं, जैसलमेर बीकानेर में जब बवंडर आता है तो शहर खत्म हो जाते हैं, कि रेत के शहर में, रेत के बवंडर में अक्सर खो जाते हैं शहर, लेकिन सच नहीं कि वो होते ज़मींदोज़ हैं। सूरज की रोशनी में उजाले की खोज है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से उन्होंने अपने बारे में बताया, उन्होंने सूफ़ी के बारे में बताया, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, हमें भी अच्छा लगा कि शख्सियत के ज़रिए एक ऐसे शख्स को हम आपके बीच लेकर आए जिनको अभी तक आप सुनते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी को उन्हीं की ज़ुबानी सुनकर आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।